नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज न्यूज एक्स। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। और आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उनके लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा कि जिसकी कीमत आपको याद रह जाए वो होता है अदाकार, और जिसका क्राफ्ट, जिसका जो आर्ट फॉर्म है आपके दिल में बस जाए वो होता है असली कला स्टार। और ऐसे एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है सौरभ सर। सौरभ सर का एक शो आ रहा है जिसका नाम है महारानी सीजन 3। आप सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और इसके डायरेक्टर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अंकित। बहुत ही बढ़िया चीज कही आपने क्राफ्ट के बारे में। बिल्कुल। सर, सबसे पहले तो ट्रेलर देखा मैंने, 2.5 मिनट का ट्रेलर है, लेकिन 2.5 मिनट वो पूरा बांध के रखता है आपको एंड तक, और काफी ज्यादा थ्रिलिंग है। मतलब एक पावर पैकेज एंटरटेनर शो है। और सर, भारत में काफी कम इस तरह के शो हैं जो पॉलिटिकल इतने ज्यादा ब्रॉड वे में बनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि कोविड के टाइम पे जब आपने इसको बनाने का सोचा, विजन जो आपका जूम पे आपने मीटिंग करके नरेशन करा, तो विजन क्या था सर उस समय आपका कि कैसा था, एक आइडियोलॉजी क्या रहती है जब बंदा इस टाइप का शो बनाता है? क्योंकि शो के पहले दो सीजन्स जो हैं, हम्म। वो उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं था। तो आप जो जी जी। बात कर रहे हैं कि कोविड के वक्त इसका शूटिंग हुआ है, इसके नरेशंस हुए, वो पहले दो सीजन्स जब बने हम्म। तब की बात है। थैंकफुली जब हमने तीसरा सीजन बनाया तो अलग ही चैलेंजेस थे। हमने बिल्कुल मॉनसून में फिल्म को शूट किया। तो अ, वो टेंशन ज्यादा था। कोविड ऑलमोस्ट तब निकल चुका था। पहले दो सीजन्स हो चुके थे। हमने 2023 में इसको पिछले ही साल हम्म। शूट किया है और एडिट करके अब रिलीज के लिए हम लोग सामने ला रहे हैं। तो ये कोविड वाला माहौल तो नहीं था। पर एक पॉलिटिकल शो का आपने जो पूछा कि वो करते वक्त जो चैलेंजेस होते हैं, काफी सारे चैलेंजेस होते हैं। यू टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल ऑल्सो, क्योंकि लोग काफी अ, उनके सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं पॉलिटिक्स के साथ। और जब आप बना रहे हो एक स्पेसिफिक स्टेट के पॉलिटिक्स के साथ और उस पर फिक्शन हम्म। बना रहे हैं, तब वो होता है। दूसरा, सीजन 3 बनाते वक्त एक प्रेशर ये था, क्योंकि पहले दो सीजन इतने बड़े हम्म। हिट रह चुके हैं कि तीसरा उम्मीदों पे खरा उतरना बहुत एक बड़ा टेंशन था कि वो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि पहले दो सीजन काफी हिट है। इस सब में ऑब्वियसली क्योंकि मैं तीसरे सीजन में आया, पर जो एक जिसे कहते हैं जिनका ये क्या कहेंगे, जिन्होंने महारानी को सोचा, हमारे सामने लाया, सुभाष सर, जी। सुभाष कपूर सर जो क्रिएटर एंड शो रनर है इस शो के। अ, तो क्योंकि वो थ्रू आउट इस जर्नी में पहले सीजन से साथ में रहे हैं, जो भी डायरेक्टर्स इस पे आए हैं उनके साथ, तो श्रेय काफी उनको जाता है कि उन्होंने वो हमेशा एक बैलेंस जो संभालना हम्म। पड़ता है वो संभाला। उसके राइटिंग में भी वो इन्वॉल्व है, तो वो हमेशा हमारे साथ थे। तो उनके गाइडेंस में ही सारी चीजें हुई है जी। महारानी को लेके सर, किसी भी चीजें। बिल्कुल सर, आपने पहले भी काफी सारी क्राफ्ट जो हैं वो बना रखे हैं। इसी बीच मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि जब आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने जाते हो, या जो भी आप एक चीज सोचते हो कि इसको इस तरह बनाया जाए, तो आपके मन में जब आप लिख रहे होते हैं तो पहले से एक विजन, क्योंकि हमने देखा राइटर्स में कि जो वो सोचते हैं वो पहले से विजन कर लेते हैं, उनके दिमाग में वो इमेजिन कर लेते हैं कि इस तरह का होना चाहिए। तो उस क्राफ्ट को ऑन स्क्रीन उतारना वो कितना ज्यादा डिफरेंट, एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, कितना डिफरेंट होता है? ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है अंकित, क्योंकि मैंने इसके पहले जो भी फिल्मों में मैं एसोसिएट डायरेक्टर या डायरेक्टर रह चुका हूँ, हम्म। वो मैंने खुद लिखे भी थे। जी। तो आप जब खुद लिखते हो तो आप जानते हो कि हाँ ठीक है, मैं इस तरह से इसे विजुअलाइज कर रहा हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने जब शो डायरेक्ट करने के लिए गया, तो उसके राइटिंग में मैं इन्वॉल्व नहीं। तो क्योंकि स्क्रिप्ट जो है वो सुभाष सर ने लिखी है नंदन सिंह के साथ, और उसके डायलॉग्स उमाशंकर सिंह ने लिखे हैं। दे आर सो वेल वर्स्ड विद बिहार। मेरे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो बिहार था, क्योंकि मैं बिहार हम्म। गया नहीं हूँ, मैं वहाँ की लैंग्वेज नहीं जानता हूँ। बट हाउ राइटिंग एंड डायरेक्शन आर डिफरेंट इज बिकॉज डायरेक्शन में आपके साथ हमेशा एक टीम होती है। तो जैसे हमारे साथ एक डायलेक्ट कोच हमेशा सेट पे होते थे, जो कोई अगर गलत शब्द कह दे, कोई एक गलत उच्चारण कर दे किसी जी। शब्द का, तो वो बताने के लिए, करेक्ट करने के लिए एक डायलॉग कोच थे। नंदन और उमा और जैसे मैंने कहा, सुभाष सर हमेशा ही हमारे साथ में थे। तो
उनके वजह से हमें एक ओवरऑल आइडिया हमेशा होता था कि इसे किस तरह से विजुअलाइज करना है, क्योंकि वो इन सिंक विद, क्योंकि हम इतना भी विजुअलाइज कर नहीं सकते कि वो दो सीजन से बिल्कुल अलग लगे, क्योंकि जी जी वो एक ऑलरेडी एक पैटर्न उसका सेट है। तो विद इन दोज लिमिट्स हम क्या कर सकते हैं, वो सोचना था। और उसमें जो डीओपी है शो के, अमोक देशपांडे, उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो व्हेन यू डायरेक्ट देयर इज ऑलवेज अ टीम, बट व्हेन यू राइट यू आर ऑल अलोन। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि डायरेक्ट करते हो, व्हेन यू राइट, आप 30 कैरेक्टर्स के बारे में आप अकेले सोच रहे हो, एक्टर जो है वो एक कैरेक्टर के बारे में अकेला सोच रहा है। बिल्कुल। तो दैट डिफरेंस इज ऑलवेज देयर। और आप राइटिंग करते हो कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हो। वो तो बहुत बार मेरे साथ ये भी हो चुका है कि मैंने लिखा और किसी डायरेक्टर को डायरेक्ट करने दिया, तब ऐसा फील होता है अरे मैंने तो ऐसे नहीं सोचा। बट दैट यू स्लोली रियलाइज दैट सिनेमा प्रोसेस ही कुछ ऐसा। जी कभी कभी हम एक किरदार लिखते हैं कुछ सोच के, और जब एक्टर पहली दफा उसे परफॉर्म करता है, आपको लगता है, मैंने ऐसे नहीं सोचा। बट यू नीड टू हैव, मतलब आपको इतना ओपन होना जरूरी होता है कि आप ये भी देखें कि शायद वो एक्टर जो अलग कर रहा है वो आपकी सोच से बेहतर भी हो सकता है। जी तो इन सारी चीजों का ध्यान एज ए डायरेक्टर रखना पड़ता है। बिल्कुल। सर इस बार का थीम है राइज, रूल और रिवेंज, ये तीन बड़े एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले क्या क्या उम्मीदें हैं, और जिस तरह से ट्रेलर को जो रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था, काफी मतलब लोग वेट कर रहे हैं और काफी प्रेज कर रहे हैं कि काफी अच्छा क्राफ्ट एक निकल के सामने आया। तो रिस्पॉन्स को लेके क्या कहना चाहिए? हाँ, मैंने जैसे कहा कि मुझे उम्मीद थी कि इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि होता यह है कि जब पहले दो सीजन हिट हो चुके हैं हम्म। और कहानी अधूरी है, अभी भी पूरी होनी है, तो हाँ। हमेशा ऑडियंस वेट करता है। अब आगे क्या होगा मैं देखना चाहता हूँ, आगे क्या होता है मैं देखना चाहती हूँ। तो जैसे मैंने शुरुआत के सवाल में ही कहा कि वो एक प्रेशर हमेशा से था कि लोग कैसे बार एक रिस्पॉन्ड हाई करेंगे। बार ग्राफ है। आर ऑलरेडी काफी हाई हो चुका है। खुशी तो बहुत है, पर नर्वसनेस भी है, क्योंकि अभी 2 ही दिन बचे हैं, 3 ही दिन बचे हैं फॉर द रिलीज। हम्म। एंड आई होप पीपल लाइक इट। बिल्कुल। सर एक मैं इंटरव्यू देख रहा था अमित सर का और हुमा मैम का, तो उनने एक चीज बोली कि अगर महारानी में महारानी नहीं होगी तो ये शो कंप्लीट ही नहीं हो सकता। और दूसरी उन्होंने ये चीज बोली कि हॉलीवुड में इस तरह के शो बन रहे थे, लेकिन इंडिया में काफी कम लोग हैं जो ये कर रहे थे, और हमने जो किया है मैं उस पे मतलब काफी ज्यादा मुझे प्राउड है कि हम इस चीज को कर रहे हैं और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए हॉलीवुड के शोज भी हैं, पॉलिटिक्स पे हैं, बहुत अच्छे शोज भी हैं, पर उनका पॉलिटिक्स का फ्लेवर ही अलग है। हमारे हम्म। यहाँ जैसे रैलीज होती है वैसे वहाँ रैलीज हाँ। नहीं होती। जो हमारे यहाँ पे भोकाल है। जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता हम्म। है वहां पे, जिस तरह का होता है, वो काफी टेस्ट में ही काफी अलग है। तो हम लोग हम्म। उनके पॉलिटिकल शोज देख के यहाँ वैसे पॉलिटिकल शोज नहीं बना सकते हैं। हमारा पॉलिटिकल शो उतना रूटेड होना हमेशा जरूरी है, ताकि वो रियल लगे। और बिल्कुल। उससे रिलेटेड काम तो काफी पहले दो सीजन्स में हो चुका था फ्रेंकली। हम्म। उन्होंने जो सुर ही पकड़ा पहले सीजन में, वो इतना बेहतरीन था कि उसे ही बस आगे बढ़ा। बिल्कुल। सर इस पूरे ट्रेलर में अगर बात की जाए तो रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा है, R&D बहुत ज्यादा हुआ है। तो वो कितना ज्यादा मुश्किल था, क्या क्या चैलेंजेस आए उस समय? यार वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं हाँ। महाराष्ट्र में पला बड़ा हूँ। मेरे लिए बिहार काफी नया था। और मैं रूरल पॉलिटिक्स भी जो भी जानता हूँ वो महाराष्ट्र का ज्यादा जानता हूँ। मैं हम्म। बाहर का रूरल पॉलिटिक्स इतना जानता नहीं था। बट एज आई सेड, सुभाष कपूर सर हमारे साथ हमेशा से ही थे, और क्योंकि वो उनका बनाया हुआ, उनका सोचा हुआ, उनका क्रिएशन है, तो ही वॉज ऑलवेज देयर। जो डिफिकल्ट पार्ट था वो ये था कि मेरे लिए स्पेशली, कि जो प्रोटोकॉल्स होते हैं हम्म। पॉलिटिकल लोगों के, वो समझना। जैसे फॉर एग्जांपल एक सीएम के साथ कितनी गाड़ियां होती हैं, उसमें कितने कमांडोज होते हैं, उनके पास किस तरह के हम्म। गन्स होते हैं, वो भी बहुत स्पेसिफिक होता है। या एक्स सीएम के पास कितने बिल्कुल। के सिक्योरिटी में कौन लोग होते हैं, ये सारी चीजें काफी डिफिकल्ट थी। अदरवाइज लॉट ऑफ थिंग्स वर
सेट फ्रॉम द फर्स्ट टू सीजन्स। इस बार हमने जो अलग किया वो उसमें विजुअली कुछ इंटरेस्टिंग लोकेशंस हमने ऐड किए। उसमें चंदेरी नाम का एक विलेज है, वहां पे काफी शूट किया, कश्मीर में शूट किया। तो दैट हैज ओनली एडेड टू द फ्लेवर जी ऑफ द शो। बिल्कुल। और आपने जो, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, वो राइज रूल और रिवेंज वाला जो है, वो बेसिकली फर्स्ट सीजन वाज राइज, सेकंड सीजन वाज रूल ऑफ जी जी मारा, हाँ जी। the third is revenge, so this is हम्म। dedicated to Rani's sort of comeback। तो सर क्या पार्ट 4 भी आ सकता है? ये आपको सोनी से पूछना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि काफी लोग कर रहे थे इसमें आर्टिकल वगैरह, काफी मैंने देखा कि उसमें जी हाँ की जी पार्ट 4 देखिए, बनती है। हाँ देखिए, ये बेसिकली बात ये है ना कि अगर शो चलेगा, अगर शो लोग नहीं भर बिल्कुल भर के चलेगा सर, देखेंगे, बिल्कुल। उन्हें पसंद आएगा, तो फोर क्यों नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। बिल्कुल। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी क्राफ्ट को पसंद करते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज या कुछ अपकमिंग पाइपलाइन में और क्या क्या आने वाला है आपकी तरफ से इस साल 24 में? तो अब इसमें अभी तो बेसिकली बातें चल रही है प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, ओटीटी के साथ। और क्योंकि मैं अ, पिछले 15 सालों में 11 साल राइटर रह चुका हूँ, तो क्यों हम्म। मेरे राइटिंग के ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, जो मैंने एक्चुअली आधे में छोड़े थे फॉर टू डायरेक्ट महारानी। तो जैसे ही वो खत्म हुआ, मैं इन द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग सम ऑफ माय राइटिंग वर्क, जो मैं खुद के लिए भी लिख रहा था, कुछ कमीशन वर्क भी था, तो वो फिनिश कर रहा हूँ। और बाकी डिस्कशंस चल रहे हैं। आई होप एंड प्रे दैट कुछ मटेरियल हो जाए और आपको देखने के लिए मिले, और हम लोग फिर उस पर बात करते हैं। जी जी बिल्कुल, हम तो पूरा मैनिफेस्ट ही करेंगे कि आप जल्दी से ऐसे अच्छे अच्छे शोज लेके आओ हम सभी के लिए। सर मेरा एक सवाल था फिल्म मेकिंग को लेके। तो कहते हैं कि हर साल जो है सिनेमा जो है वो रिफर्बिश होता है या उसका रिवोल्यूशन होता है। और कोविड के टाइम से हमने देखा है कि काफी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। रीजनल सिनेमा, ओरिजिनल कंटेंट जो है वो एक नींव बन चुका है कि अब लोगों को ओरिजिनल कंटेंट भी पसंद आए। तो इस रेजोल्यूशन को किस तरह से देखते हैं आप? आ, देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि जब भी अच्छा कंटेंट बनाया चला है, वो प्री कोविड हो, पोस्ट कोविड हो, और ट्वेल्थ फेल का सक्सेस तो हमारे लिए बहुत ही अ, मतलब एनकरेजिंग है। कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ बड़ा, बड़े स्केल का बहुत ज्यादा कुछ करने की हमेशा जरूरत है, ऐसा नहीं है। वेरी गुड कंटेंट ऑलवेज वर्थ इट इज एंगेजिंग इनफ। तो मेरा तो यही मानना है यार कि कोविड के पहले, कोविड के बाद हम लोग शायद एंगेजिंग सिनेमा नहीं बना रहे। जो बदला है सिर्फ वो ये बदला है कि लोगों का वॉचिंग पैटर्न बदला हुआ है, क्योंकि ओटीटी घर में आ चुके हैं, आसानी से देख सकते हैं, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होता है, आप कभी भी स्विच ऑफ कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं। दैट इज ऑल। बट वंस ऑडियंस एंटर्स द थिएटर, दे आर टोटली इन द आर्टिस्ट और क्राफ्ट के कमांड में होते हैं। और आप अगर उनको एंगेजिंग सिनेमा दोगे 2 घंटे का, तो वो बिल्कुल बिना उठे, बिना बोर हुए आपकी फिल्म देखेंगे। बस दैट्स बिल्कुल इट। बिल्कुल। सर आखिरी दो सवाल है। एक तो ये है कि थोड़ा सेट से कोई एक मेमोरी या कोई एक बीटीएस आप शेयर करना चाहे, कैसा इक्विजन था आपका हुमा जी के साथ या अमित जी के साथ, क्या कुछ बताइए सर अंदर का कुछ। अरे, आ, मुझे एक बात हमेशा हुमा को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कि हम लोग जनरली, एंड दिस इज ऑन अ फनीयर नोट एज वेल, हम लोग हमेशा कहते हैं कि यार, इस साड़ी ड्रेप करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। और मूवी के सेट्स पे या कहीं पे भी अगर आप किसी से भी बात करोगे, वो आपको कहेंगे कि अगर हीरोइन ने साड़ी पहननी है, तो समझ लीजिए कि 1 घंटे का ब्रेक तो मिल गया क्रू को। मुझे अभी भी नहीं पता, क्योंकि अगर आपने हुमा का को महारानी में देखा होगा, शी इज ऑलवेज वेयरिंग साड़ी। तो शीज उनको क्या हैक मिला है मुझे पता नहीं है। हमें लगता था 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा, वो जाती थी वैनिटी में और 15 मिनट में साड़ी चेंज करके आ जाती थी। और मुझे हमेशा से लगता था कि ये कैसे कर लेती है। इसका जवाब मुझे अभी भी नहीं पता, बट कुछ हैक तो है। हम्म। तो दैट्स अ फन बिल्कुल थिंग दैट बिल्कुल। वी वो। जो जो ये लोग हैं, आप इसके बाद पूछेंगे उनसे डीएम करके क्या है क्या है। जी जी बिल्कुल।
और बिल्कुल सर। हमारे एक सीनियर एक्टर है विनीत कुमार, उनकी हम्म। कमिटमेंट इज अमेजिंग यार। उन्होंने एक सीन पूरा, बारिश होने लगी, और मैंने जैसे कहा था कि वो एक चैलेंज था कि हम बारिश के सीजन में शूट हम्म। कर रहे थे, और बारिश होने लगी तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि क्योंकि उनकी उम्र भी काफी है, तो मैं उनसे जाके पूछूं कि बारिश में ही सीन कर लेते हैं तो शिफ्ट करना करना शायद सही रहेगा, पर कॉम्प्रोमाइज भी होता। तो उन्होंने खुद आके मुझसे कहा क्यों कर रहा है, करते हैं ना बारिश में शूट इसमें। तो हम्म। एट द एज ऑफ नियरिंग 70, दिस काइंड ऑफ कमिटमेंट वाज अ लर्निंग आल्सो फॉर मी। बिल्कुल। और और जो सर जिस तरह से आपने बोला ये चीज, और जो मैं जितनी मेहनत आपने इस क्राफ्ट में करी है, इस शो में करी है, तो मैं चाहता हूँ कि लोग उससे डबल जो है आपको रिस्पॉन्स इस पे करें। और मैं अभी मेरे कलीग से बात कर रहा था, मैंने बोला कि महारानी देखा है, तो कह रहे हाँ हाँ भाई, दोनों सीजन देखे हैं, अभी तीसरा आ रहा है। तो मैं उससे एक रिएक्शन नोट करना चाहता हूँ कि लोग सच में, तो एक वर्ड ऑफ माउथ का काम ट्रेलर ने कर दिया सर, और मुझे लगता है कि लोग काफी ज्यादा इसको पसंद करेंगे। और 7 मार्च को आप सभी दोस्तों, महारानी सीजन 3 आ रहा है, और उसको जरूर देखिएगा सोनी लिव पे। और सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि महारानी आ रहा है सीजन 3, आप सब भर भर के, आपने ऑलरेडी उसे प्यार दिया है पहले 2 सीजन को, सीजन 3 और भी प्यार से देखिए, सराहिए। आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए, यूट्यूब पे डालिए, लोगों से, अपने रिश्तेदारों से कहिए। हम लोग एक छोटा सा रिकैप भी बना रहे हैं, तो आपको पहले 2 सीजन का रिकैप भी उसमें मिल जाएगा। एंड प्लीज वॉच इट, एंड आई होप यू गाइस लाइक इट। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स। थैंक यू गाइज। अगर आपको भी ये इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो जरूर अपनी राय जरूर दें, और ऐसे अच्छे अच्छे इंटरव्यूज के लिए इंडियन न्यूज और न्यूज एक्स को सब्सक्राइब करें। इस इंटरव्यू में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे ऐसे अच्छे अच्छे लोगों के साथ, अच्छे अच्छे इंटरव्यूज के साथ। धन्यवाद। थैंक यू थैंक सर। यू।